क्योंकि जिसकी किस्मत में जो होता है ना, वो इंसान उसको ऑटोमेटिक ही डाइवर्ट कर देगा। अगर किसी की किस्मत में कुछ बनना नहीं है ना, एक छोटी सी बात पे वो इंसान अपना डिसीजन चेंज कर देगा और वो वहां नहीं जा पाएगा। जहां उसकी किस्मत उसको ले जा रही थी, रास्ते पे लाके बिठा दिया था, लेकिन एक छोटी सी बात पे अगर वो इंसान जो है उसकी किस्मत में नहीं है, तो वो उसका डिसीजन चेंज करवा देगा और उसको डाइवर्ट कर देगा। क्योंकि हमारे अंदर अगर भगवान है तो राक्षस भी है। गॉड हमें सही दिशा में लेके जाता है, जिससे कि हमारा विवेक काम करता है, आईक्यू काम करता है। और राक्षस हमें किधर लेके जाता है? विपरीत दिशा में, गलत दिशा में। जो भारी कर देंगे हम, दोनों पैरेलल चलते हैं, हम जिस लेग को, जिस पार्ट को भारी कर देंगे ना, वही पार्ट हम पे हावी हो जाएगा और हमें उधर ही ले जाएगा। आप ये तो समझते हो कि इंसान का दिमाग जो है बिल्कुल क्लियर होता है शुरू से। इसको आप डॉक्टर बना सकते हो, आप इंजीनियर बना सकते हो, आप इसको चोर बना सकते हो, डाकू बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ये इंसान का दिमाग है, वो जिधर सोचना शुरू करेगा, ये दिमाग उधर ही उसको 100% आउटपुट देने की कोशिश करेगा। ये दिमाग नहीं जानता है कि इसको क्या अच्छा है क्या बुरा है। जानता है? ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है। इसको आप जिधर ट्रेंड करोगे ना, ये उधर ही आपको 100% परिणाम देगा। जितनी जितनी ट्रेनिंग आप इसको देंगे, ये उतना ही आउटपुट आपको लाके देगा 100%। चाहे फिर वो पढ़ाई हो, चाहे वो साइंस का सेक्टर हो, चाहे वो किसी और इस तरह का गलत काम हो। जिस तरह से आप सोचना शुरू करोगे, अभी अगर आप नेगेटिवली सोचना शुरू कर दो किसी चीज पे, आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हो सकते थे ना, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। और अगर पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दोगे तो ताकत आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, चाहे आप शरीर से बहुत कमजोर भी क्यों ना हो, लेकिन दिमाग से ताकत आ जाएगी। जैसे एक ग्लास वाला एग्जाम्पल, बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि ग्लास आधा भरा हुआ है। आधे लोग उसको देखेंगे कि आधा भरा हुआ है, और आधे लोग देखेंगे कि आधा ही खाली है, आधा खाली है। सर आधा तो खाली है। और आधे लोग देखेंगे कि आधा तो भरा हुआ है, अगर मैं एफर्ट करूंगा तो बाकी का भी भर दूंगा। ऐसा नो, सोच पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आप में से 2 तरह के छात्र आते हैं कि एक छात्र कहता है सर मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में। मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुझे कुछ नहीं आता है, अच्छी बात है, कुछ तो आता है, जब तो तू नर्सिंग करके यहाँ तक आया है। तू कैसे पहुंचा यहाँ तक? तुझे कुछ तो आता होगा, जब तो तेने 4 साल के पेपर पास करे, तो मतलब तुझे कुछ तो आता है, जब तो तू यहाँ तक आया। और कुछ आता है तो बाकी का भी आ जाएगा। कोशिश कर, बैठ मेरे सामने। कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर कुछ भी नहीं आता है तो फिर यहां तक कैसे आया तू? क्या वो कागज जो तेरे सूटकेस में रखे हैं वो सब फेक है? नहीं, तेने ही पेपर लिखे होंगे, तेने ही लिखे होंगे ना पेपर, तभी तो तुझे ही डिग्री दी है, डिप्लोमा दिया है, डिग्री दिया है। जब तुझे अगर 25% भी आता है और 25 आ गया, तो क्या हम 50 नहीं कर सकते? उसको कर सकते हैं भैया। हमने ही तो किया वो 25 भी, किसी और ने थोड़ी किया है। और 50 कर सकते हैं तो हम 100 भी कर सकते हैं। केवल डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एफर्ट्स का। कि अगर एफर्ट सही से हमने, डायरेक्शन का, गाइडेंस का, सही गाइडेंस नहीं है, सही एफर्ट्स नहीं है, तो चाहे आप 100% भी थे, आप 10 पे आ जाओगे। सही समय पे सही गाइडेंस नहीं है, काउंसलिंग सही नहीं है, कोच सही नहीं है, गाइड सही नहीं मिला आपको, तो आप 100 पे थे, 10 पे आ जाओगे। और यदि अगर सारी चीजें सही से मिल गई ना, तुम्हारा हाथ सही से लोगों ने प्रिजर्व कर लिया, तुम्हारा कैरियर सही लोगों ने गाइड कर दिया, तो आप 10 से 100 पे भी पहुंच जाओगे। एफिशिएंसी सबके अंदर है, एफिशिएंसी की कोई कमी नहीं है। बस कमी क्या होती है, एक तो सबसे ज्यादा जो कैरियर से डिस्ट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को, वो होता है फैमिली और सोसाइटी। क्योंकि इस उम्र में आकर के, क्योंकि 11th-12th एक अलग सेक्टर होता है जिसमें बच्चे को कोई मतलब ही नहीं होता, कैरियर वो समझता ही नहीं है कुछ और चीजें, तो उसको तो आप जैसे ट्रेंड करोगे वो वैसे वैसे पढ़ता रहता है। लेकिन आपकी जो उम्र होती है ये कंपटीशन वाली, इसमें ऑलमोस्ट जो भी सामने एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सारे एस्पिरेंट्स लगभग लगभग सोसाइटी और फैमिली,
ये दोनों में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं। उनको इससे बाहर निकालना बहुत कठिन टास्क होता है हमारे लिए, यू नो ना। और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको वो भी फैमिली ही करती है, और जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है वो भी फैमिली ही करती है। समझना आपको होता है। क्लियर हो गया है? तो ये चीज़ें मतलब आप उसको कमजोरी बनाएंगे या ताकत, ये आप पे निर्भर करता है। आप चाहें तो अपनी समस्याओं को, अपनी फैमिली को आप अपनी कमजोरी का कारण समझ लें, और अगर आप समझते हैं तो अपनी फैमिली को अपना एक सपोर्ट, अपनी ताकत समझ लें। समझ पे निर्भर करेगा। बात वही आ जाएगी, ग्लास आधा खाली है कि भरा है। और अगर आपको आज यहां ला करके बिठा रखा है तो किसने सपोर्ट किया? फैमिली नहीं किया। और आज आप इतने पढ़ गए तो किसने पढ़ाया? फैमिली नहीं पढ़ाया ना, तभी तो तुम्हारी ये वैल्यूएशन आई है कि तुम यहाँ बैठने लायक हो गए। कौन बिठाता तुम्हें यहाँ पे? तो बात समझने की होती है, और समझ के ही ऊपर सारा जीवन चलता है। क्योंकि जो बॉडी है वो साइकोसोमेटिक काम करती है। एक मैकेनिज्म होता है साइकेट्रिक के अंदर, वो होता है साइकोसोमेटिक। जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपका शरीर जो है रेस्पॉन्ड करेगा। अगर आपके विजन जो हैं, आपके विचार जो हैं वो अगर बहुत पावरफुल हैं तो शरीर ऑटोमेटिक वैसी ताकत के साथ पढ़ाई करने लग जाएगा अपने आप। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जिसको विजन दिखता है ना, विजन, आप बहुत, मैं कहता हूं कि बहुत सपने देख लो। आप पूरे सपने देख लो कि आपकी जॉब लग गई, लग गई अकाउंट के अंदर, जैसे आज 82 क्रेडिट हो गए, ग्रॉस सैलरी 82 है प्रेजेंट टाइम पर नर्सिंग ऑफिसर की। 82 क्रेडिट हो गए आज इस महीने में। अब आप सोचो वो 82 कहाँ खर्च करने हैं आपको? इसी महीने में खर्च करने हैं, क्योंकि अगले महीने फिर आ जाएगी। सोचना जरा क्या करना है। नहीं, क्या करना है उसका 82 का, ऐसा क्या करोगे? मोबाइल लाना है, आईफोन आ जाएगा तो एक ही बार में। बाइक आ जाएगी 2 महीने में, 3 महीने में कार आ जाएगी। फिर क्या करोगे? इकट्ठे करोगे। तो मेरे बच्चों, आप ये सपनों से, आपके सपनों से प्यार करो। आप सबसे पहले तो आप में जो रियल इमोशन पैदा होगा ना, वो होगा अभी जो मैंने फील करवाया आपको। ये है असली सपना। इससे प्यार करो और फिर लाइफ को देखो आप, कितनी खूबसूरत लाइफ है। बस बात हल्के से एफर्ट्स की है। किसकी है? हल्के से एफर्ट्स की। क्या हम वो नहीं लगा सकते? अगर इतने से ही एफर्ट्स की बात है, साल 6 महीने की ही, और फिर उसके बाद हम जो अभी सपना देख रहे हैं वही वाली लाइफ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों, इस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को इमेजिन करिएगा और उन पे जीना शुरू करिएगा, और उसके हिसाब से सोचिए आपको कितना काम करना है प्रतिदिन, और उस पर एफर्ट लगाओ, उतना एफर्ट लगाओ। उसके हिसाब से हर चीज में वो देखने लग जाए। पढ़ाई से तो मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें, किताबें छोड़ने का मन नहीं करेगा। कोई किताब छुड़ा लेगा हाथ से तो वही दुश्मन लगने लग जाएगा आपको। देखो आप फील तो करो कभी।